और मैं जिलाध्यक्ष साहब को नमस्कार करना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा कि वे भिलवाड़ी गांव में पधारे, अपना कीमती समय दिया। क्योंकि फिलहाल जो स्थिति चल रही है देश में, काफ़ी बुरी स्थिति है। सरकार का जो रवैया हो चुका है वो एक दमनकारी रवैया हो चुका है, एक तानाशाही सरकार की तरह फिलहाल सरकार काम कर रही है। जो सरकार जनता बनाती है इसलिए बनाती है कि सरकार जनता के लिए जवाबदेह बनेगी, जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान रखेगी। लेकिन अगर बात करें तो फिलहाल सरकार जनता की नहीं सुन रही है। इस तरह से कानून लाना, बिना बहस के संसद से राज्यसभा से पारित करा देना, ये जनता के साथ एक धोखा है। जनता कोरोना के चक्कर में उलझकर रह गई और इन्होंने कानून पास करा दिया। जनता को पता चला बाद में, तो ये बिना किसानों को, बिना किसी जनता को पता लगाए, बिना किसी कानून पर चर्चा कराए कानून पास करा दिए, ये जनता के साथ धोखा है। और इस धोखे को सरकार अब कानून का नाम देकर वापस नहीं ले रही है। कह रहे हैं, कभी कहते हैं कि 1.5 साल के लिए चलाकर देख लो, लेकिन कानून लागू हुए काफी समय हो चुका है, अब तक तो कोई खास फायदा दिखाई दिया नहीं है। क्योंकि जुलाई अगस्त में कानून पास करा दिए गए थे और फरवरी खत्म हो चुकी है, तो अभी तक कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा है और सरकार कह रही है कि 1.5 साल देगी। तो जब पिछले 7-8 महीनों में कोई लाभ नहीं दिखाई दिया तो आगे 1-1.5 साल क्या देगा? तो इस बात के लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा, एक साथ अपनी आवाज उठानी पड़ेगी कि ये कानून गलत है, ये किसानों और मजदूरों के लिए शोषण के कानून है। उनसे उनकी उन्नति नहीं होगी, प्रगति नहीं होगी, उनका दमन होगा, उनका शोषण होगा। उसके लिए सभी को एक साथ आना होगा, एक साथ आवाज उठानी होगी। सरकार के खिलाफ, कानून के खिलाफ काफी किसान भाई शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन के चलते हुए। और यदि अब सरकार किसान कानून वापस नहीं लेती है या आंदोलन पीछे हटाया जाता है तो उन किसान भाइयों की जो कुर्बानी है वो बेकार हो जाएगी। धन्यवाद।